भौतिक विज्ञान है। ये आंसर सेट जो है 346 FT इसका कोड है। और ये प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो इसमें जो आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो गोली पृष्ठ पर इसका जो फ्लक्स होगा वो 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट इंटू मीटर ही होगा। 10 वोल्ट मीटर ही होगा, क्योंकि ये जो त्रिज्या इसकी 4 रहे या 50 रहे या 10 रहे या 20 रहे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका जो फ्लक्स है वही उतना का उतना ही रहेगा जितना इसमें दिया है, ठीक है। तो 10 वोल्ट इंटू मीटर है, तो 10 वोल्ट मीटर इंटू मीटर ही रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते देखिए, यहाँ पर हम लिखे भी है नोट में, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स जितना रहेगा उतना ही होगा, क्योंकि फ्लक्स आवेश के चारों ओर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका फ्लक्स होता है वो आवेश के चारों ओर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? मैं इसको लिख भी लिया था। यहाँ पर देखिए, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो ये गतिशील आवेश कौन उत्पन्न करता है, आप लोग बताएं इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो आपका देखिए, ये देखिए एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें देखिए एक दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E = E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, B = B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है, तब होगा इसका चुंबकीय तरंग क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगा इसका? तो यहाँ पर देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए एकदम सही तरीके से लिख लिया हूँ। E0 के = B0 W, ऑप्शन नंबर 1 है, W नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र के आयाम, तो विद्युत क्षेत्र के आयाम का ये जो फार्मूला होता है E0 = B0 C, E0 = B0 C। तो B0 को इधर लेकर आएंगे तो E0 T/B0 हो जाएगा, इक्वल टू C हो जाएगा। C बराबर आपका जो होता है ω/K होता है। क्या होता है? ω/K होता है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका बन जाएगा E0/B0, C की जगह पर ω/K रखेंगे तो ω/K, तो ये हो जाएगा, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो ये जगह E0 K इक्वल टू B0 ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में कहाँ पर दिया E0 K इक्वल टू B0 ओमेगा, तो यहाँ पर देखिए E0 K इक्वल टू B0 ओमेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थोड़ा सा भी अगर मेरे लिए प्यार है आपके अंदर तो प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए घ वाला है कि 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। क्या है? दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। वह कार्य क्या करेगा? एक आभासी लेंस की तरह कार्य करेगा, कि एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, कि एक आयताकार गुटके की तरह कार्य करेगा, कि एक प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या है यहाँ पर उत्तर हम हल किए हैं। यहाँ पर देखिए दिया है ANG बराबर 1.2। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन में दिखा दूं आपको कहाँ दिया है। 1.2 जो आपका दिया है अपवर्तनांक के पदार्थ की एक उभयतल लेंस में जिसकी दोनों सतह पर इसका उत्तल सतह क्या उत्तल है। यदि 1.3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो इसका ANG जो एयर में दिया है इसका अपवर्तनांक, जो इसका अपवर्तनांक दिया है 1.2 दिया है, और वायु में जो जल का अपवर्तनांक दिया है ये आपका 1.33 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर WNG जो आप निकालते हैं
पानी में कांच का अपवर्तनांक जब निकालेंगे, इसका मान तो दिया नहीं, तो इसी से इसका मान निकलेगा। ठीक है, ANG अपान में ANW, तो जो मान दिया इसको रखेंगे 1.2 अपान में 1.33। देखिए ये जो 1.2 है और जो बटे में 1.33 है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना। जैसे मान लीजिए हम अगर किसी में भाग देते हैं कि अगर कोई ये ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, भाग देते हैं, जब इसका भाग देंगे तो भाग क्या आएगा, दशमलव में आएगा, भाग दशमलव में आएगा ना, तो वो जो भाग आएगा वो 1 से कम में आएगा, कितना आएगा, 1 से कम में आएगा। तो यहाँ पर जो देखिए 1.33 से जब भाग देंगे तो ये 1 से कम आएगा, क्या आएगा, 1 से कम आएगा, तो ये इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है, इज ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए हम यहाँ से समझ रहे हैं, अब इसको देखिए 1/f1 फोकल जो फोकस लेंस होता है उस पर हम लेंस जो होता है उस पर हम चलते हैं। तो ANG-1 ये फार्मूला आपको पता है, अगले मतलब अगले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस सवाल पर लगा था एक। तो ANG-1 इक्वल टू 1 अपान कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिए। उसके बाद 1/F2 एक मानेंगे WNG के लिए, ठीक ना। तो जब पानी में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, WNG माइनस 1 बटे में 1/R1 माइनस में 1/R2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग होगा तो देखिए समीकरण 2 क्या करेगा, समीकरण 1 भाग करेगा समीकरण 2 में, तो 1/F2 समीकरण 2 है और 1/F1 जो है समीकरण 1 है। 1/F2 वाला ऊपर रहेगा, 1/F1 वाला नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा R1/R1 माइनस 1/R2 से ये कट जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है तो कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये WNG-1 ANG-1 ये बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हम वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर जब ये माइनस क्यों लिखे अभी बता रहे हैं, यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर देखिए वैल्यू निकाले थे कि जब इसको भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा, यानी कि एक बड़ा होगा उससे छोटा ये इसका मान आएगा। अब 1 से छोटा वो कुछ भी आ सकता है, 0.5 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, 0.6 आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है, 0.8 भी आ सकता है। अगर हम मान लें यहाँ पर कि इसका वैल्यू 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया, 0.5 से हम लोग -1 कर दिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.5, तो 0.5 यहाँ पर रखें, 0.5 जब रखेंगे तो -1 करेंगे, तो जब इसमें से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.5 बचेगा, कितना बचेगा, घटाना तो आता होगा ना, माइनस में 0.5 बचेगा। अब ये वैल्यू जो आई माइनस में आई कि नहीं आई, जब भी इसका वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी कि नहीं आएगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि 0.5 आए चाहे ना आए, जो भी आए वो क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। तो जब उसमें से एक इसमें से घटाएंगे -1 में से, तो जब वैल्यू जो बचेगी माइनस में बचेगी, जब माइनस में बचेगी तो यहाँ पर हम निगेटिव लिख दिए हैं समझाने के लिए, और F1/F2 अपान में बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस निगेटिव, ये मतलब आपका जो वैल्यू आएगी निगेटिव में आएगी। तो ये अगर निगेटिव में आ रही तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, यानी कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन एक अपसारी लेंस की तरह कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि समीकरण E=PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है, यह समीकरण किस पर लागू होता है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 दिया है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, 2 है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, और ऑप्शन नंबर आपका है चौथा, न तो इलेक्ट्रॉन के लिए और न ही फोटॉन के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो समीकरण लागू होता है किस पर होता है, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, जो च है, Pn संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा अग्रदिशिक
बायस में होगा। किसमें होगा? अग्रदिशी बायस में होगा। तो यहाँ पर टिक मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 पर। जो हल कराने लायक क्वेश्चन उसको मैं हल भी करा रहा हूँ, और जो ऑप्शन टिक की है उसको टिक मार करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो